किडनी की शेप होती है बीन शेप की, बीन शेप। राजमा होता है उसके शेप की ये होती है किडनी। लोब की बात करें तो किडनी के 5 लोब होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो अपन रीनल सिस्टम स्टार्ट कर रखे थे, तो कुछ अपन ने कुछ सुपरफिशियल टॉपिक, किडनी की सुपरफिशियल जो पॉइंट है किडनी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। कुछ सुपरफिशियल टॉपिक किडनी के बारे में थोड़े आज बचे हुए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन किडनी की जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डील करेंगे। तो आज अपन किडनी का शेप क्या होता है, किडनी की साइज क्या होती है, किडनी का वेट कितना होता है, क्या इसका मेजरमेंट होता है, कितने इसके पोल होते हैं, कितने लोब होते हैं, कितनी सरफेस होती है, कितनी कितनी किडनी के मार्जिन या बॉर्डर होते हैं, आज इनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो कुछ रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अपन देख लेते हैं किडनी का जो कलर होता है, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। शेप की बात करें तो शेप इसकी बीन शेप की होती है। लोब की बात करें किडनी के, तो किडनी के 2 लोब होते, 5 लोब होते हैं। ईच किडनी के 5 लोब होते हैं। पोल की बात करें तो 2 पोल होते हैं, अपर पोल लोअर पोल। सरफेस की बात करें तो 2 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। बॉर्डर की बात करें तो 2 ही बॉर्डर होते हैं, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। इसका वेट की बात करें तो वेट मेल फीमेल दोनों में किडनी का जो वेट होता है अलग अलग होता है। मेल के अंदर जो इसका वेट होता है 125 से लेकर 175 ग्राम, और फीमेल में इसका वेट होता है 115 से 155 ग्राम इसका वेट होता है। एवरेज वेट की बात करें तो इस किडनी का एवरेज वेट होता है 150 ग्राम, 150 ग्राम इसका एवरेज वेट होता है। साइज की बात करें तो किडनी की जो साइज होती है मेल फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। मेल में जो किडनी की साइज होती है ना, वो होती है 12x7x3 सेंटीमीटर। ये तो मेल के अंदर इसकी साइज होती है। फीमेल में इसकी साइज होती है 11x6.5x2 सेंटीमीटर। ये इसकी साइज होती है, मेजरमेंट बोलते हैं, साइज बोलते हो, दोनों की बात है। इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो इसकी किडनी की जो लोकेशन होती है ना, जो डायफ्राम के नीचे होती है, बिलो द डायफ्राम होती है। वर्टिब्रा के लेवल से देखें तो T12 से लेके L3 इसके लेवल के बीच में किडनी होती है, और ये बिहाइंड द पेरिटोनियम होती है, इसलिए इसको रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन के बारे में, रिट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन उसके अंदर इसको काउंट किया जाता है। और भी ह्यूमन बॉडी में रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, उसके बारे में आज अपन डील कर लेंगे। तो अपन एक एक करके इनको लिख लेते हैं पॉइंटों को। तो किडनी की बात करें, 1 पेयर होती है, 1 पेयर, 2 इन नंबर। नंबर में 2 होती है। कलर की बारे में बात करें, रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर इसका कलर होता है किडनी का। शेप की बात करें, किडनी की शेप होती है बीन शेप की, बीन शेप। राजमा होता है उसके शेप की ये होती है किडनी। लोब की बात करें तो किडनी के 5 लोब होते हैं। आप किसी किसी बुक में पढ़ोगे तो किसी में 7 लोब बता रखे, किसी में 6 लोब बता रहे, लेकिन जो ये एग्जैक्ट इसके लोब होते हैं, इस किडनी में 5 लोब होते हैं। तो ये लोब हो गए। इसके लोकेशन के बारे में बात करें, किडनी की लोकेशन क्या होती है, तो किडनी की लोकेशन होती है, किडनी सिचुएटेड बिहाइंड द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे होती है, और बिलो द डायफ्राम होती है, बिलो द डायफ्राम। इसको काट देते हैं अपन, बिलो द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम होती है, और बिहाइंड द पेरिटोनियम।
बिहाइंड द पेरिटोनियम, बिहाइंड द पेरिटोनियम होती है। और वर्टिब्रा के हिसाब से देखें, एट द लेवल ऑफ T12 से लेके L3 वर्टिब्रा, L3 वर्टिब्रा के लेवल पे होती है कितनी। इसकी लोकेशन हो गई। अपन इसके साइज के बारे में बात करेंगे। साइज क्या होती है, वेट क्या होती है, मेल फीमेल दोनों में इसका वेट अलग अलग होता है। तो अपन डिस्कस करते हैं उनके बारे में, कितना क्या वेट होता है इसका, कितनी क्या साइज होती है। वेट की बात करें तो मेल के अंदर इसका वेट होता है 125 से 175 ग्राम। ईच किडनी का वेट होता है ये। ईच किडनी का वेट होता है। अब फीमेल में इसका वेट होता है 115 से 155 ग्राम ईच किडनी। मान लो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये नहीं आता ऑप्शन, तो वो एवरेज वेट दे के पूछ ले, तो एवरेज वेट होता है 150 ग्राम। 180 नहीं, 150 ग्राम है। आप लिखने में कुछ कर दो, 150 ग्राम इसका एवरेज वेट होता है। इसके साइज की बात करें, किडनी की साइज की बात करें, साइज एंड मेजरमेंट। मेल में इसका साइज होता है 12x7x3 सेंटीमीटर। फीमेल में इसका साइज होता है, फीमेल में इसका साइज होता है 11x6.5x2 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। जो राइट किडनी होती है ना, जो लेफ्ट किडनी की तुलना में थोड़ी स्लाइटली लोअर होती हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर की समथिंग, क्योंकि जो राइट साइड में जो स्पेस है वो लीवर के द्वारा ऑक्यूपाइड होता है। तो उसको लिख लेते हैं, पॉइंट लगा लो, स्टार बना लो। राइट किडनी situated slightly lower than left, because considerable space occupied by liver in right side। और ये स्मॉल भी होती है राइट किडनी, लेफ्ट किडनी की तुलना में स्मॉल भी होती है, इसी लीवर की वजह से। ये राइट साइड में लीवर आ गया, उसी की वजह से ये स्मॉल भी होती है राइट किडनी। तो लिख लेता अपन उसको, राइट किडनी स्मॉलर देन लेफ्ट किडनी। इनके बारे में अपन चर्चा कर ले। जो टोटल कार्डियक आउटपुट होगा ना, उसका जो किडनी को जो ब्लड जाता ना पर मिनट, उसका 20 से 25% जाता है। यानी कि अपन लीटर में बात करें 1 से लेके 1.3 लीटर टोटल कार्डियक आउटपुट का जो दोनों किडनी वो रिसीव करती है। और 5% जाता है इसका टोटल कार्डियक आउटपुट का हार्ट को जाता है,
15% जो टोटल कार्डियक आउटपुट का ब्लड जाता है वो तुम्हारे इसको ब्रेन को जाता है। जो मैक्सिमम टोटल कार्डियक आउटपुट का ब्लड जाता है ना, जो लीवर को जाता है 30% का समथिंग जाता है। एवरेज अब उसके लीटर में बात करें तो 1.5 लीटर के समथिंग जाता है। तो लिख लो, बोथ किडनी बोथ किडनी बोथ किडनी रिसीव्ड 20 से 25%, 20 से 25% या 1 से लेके 1.3 लीटर। बोथ किडनी रिसीव्ड 20 से 25% ब्लड पर मिनट, ब्लड पर मिनट ऑफ टोटल कार्डिक आउटपुट, टोटल कार्डिक आउटपुट, टोटल कार्डिक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट टोटल कार्डिक आउटपुट है उसका 20 से 25% किडनी हो जाता है। और जो मैक्सिमम जो ब्लड जाता है ना पर मिनट, वो लीवर को जाता है 30% की समथिंग। मैक्सिमम ब्लड मैक्सिमम ब्लड मैक्सिमम ब्लड ऑफ टोटल कार्डिक आउटपुट, आउटपुट रिसीव्ड बाई लीवर लगभग 30% या फिर लीटर में बात करें तो 1.5 लीटर के समथिंग है। जो टोटल कार्डिक आउटपुट का जो ब्लड होता है ना, उसका 5% हार्ट को जाता है। टोटल कार्डिक आउटपुट उसका 5% तो 5% हार्ट को जाता है और 15% ब्रेन को जाता है तुम्हारे। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप नोट कर लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो इसको। तो अपन इनके बारे में चर्चा कर लिए। अपन इसके पोल कितने किडनी के, कितने सरफेस होती है, कितने इसके बॉर्डर होते हैं, इनके बारे में वो लिख लेते हैं थोड़ा। कोई भी अपना पॉइंट है ना छूटना नहीं चाहिए, हर पॉइंट का अपना इम्पोर्टेंस होता है एग्जाम की दृष्टि से। तो पोल ऑफ किडनी, किडनी के 2 पोल होते हैं, अपर पोल और लोअर पोल। 2 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। मार्जिन की बात करें, मार्जिन बोल दे या फिर बॉर्डर बोल दे, बॉर्डर ऑफ किडनी। मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। दो बॉर्डर होते हैं। ये मीडियल बॉर्डर होता है जो कॉन्वेक्स शेप का होता है, और ये जो लेटरल बॉर्डर होता है जो कॉनकेव शेप होता है। बॉर्डर देखो, आपको अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ किडनी का।
ये अपनी वर्टिब्रा है। तो ये वाला बॉर्डर बन रहा है ना किडनी का, ये तो मीडियल बॉर्डर हो गया, मीडियल बॉर्डर। ये वाला हो गया ना, ये मीडियल बॉर्डर में आ गई है, इधर वाला, ये होगा मीडियल बॉर्डर हो गया। और ये इसके इधर वाला पार्ट है, लेटरल बॉर्डर हो गया, लेटरल बॉर्डर। अपन इसका शेप देखे ना, इसको अपना हाथ का शेप ऐसे करें ना, तो ये कोन केव का शेप का बन रहा है, तो ये कोन केव का होगा लेटरल बॉर्डर। और इसके पोल की बात करें तो ये अपर पोल होता है इसका, ये लोअर पोल होता है, अपर पोल, ये लोअर पोल हो गया। जिसके पोल हो गए तो अपन कुछ रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है उनके बारे में अपन देख लेते हैं, क्योंकि उनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, कौन से ह्यूमन बॉडी में रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, उनके बारे में लिख लेते हैं। रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन। तो इसकी एक ट्रिक है, सेट फुकर के नाम से ट्रिक है, उसको आप याद रख सकते हैं। ये इन्हीं के नाम पे फर्स्ट लेटर से इनके जो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन उनके नाम, फर्स्ट नाम से अपन ट्रिक बनाए हैं। तो एस का मतलब हो गया सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड। एक का मतलब होता है आउटा, आउटा और आईवीसी इंफीरियर वेना कैवा, ये दोनों रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। सेड डी, डियोडिनम, डियोडिनम हो गया। डियोडिनम के तो चार सेगमेंट होते हैं, चार सेगमेंट कौन सा सेगमेंट आता, सेकंड और थर्ड सेगमेंट, थर्ड, ये रेट्रोपेरिटोनियम होता है। सेड PUCKER, पी का मतलब पैनक्रियाज हो गया, एक्सेप्ट टेल पार्ट, टेल को छोड़ करके ये पैनक्रियाज हो गया, ये यूरेटर हो गया। यूरेटर का भी ये अपर पार्ट आगा ना, वो आता है अपर पार्ट, अपर पार्ट होता है ना वो आता। ये कोलोन हो गया, सी का मतलब कोलोन, कोलोन में असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन आ गया। और के का मतलब किडनी होएगा, अपन ने पढ़ा था, किडनी हो गया। ई का मतलब ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस लोअर ईसोफेगस। आर का मतलब रेक्टम हो गया। ये सेट के नाम से अपन ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है उनके याद रख सकते हैं। आर का मतलब रेट्रो, एस का मतलब सुप्रारीनल ग्लैंड, ए का मतलब आउटा, आईवीसी में आता है, डी का मतलब डियोडोनम, सेकंड और थर्ड सेगमेंट आता है डियोडोनम का, पी का मतलब पैनक्रियाज एक्सेप्ट टेल पार्ट, यू का मतलब यूरेटर अपर पार्ट, सी का मतलब कोलन असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन, ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन आते हैं। के का मतलब किडनी हो गया, ई का मतलब ईसोफेगस हो गया, लोअर ईसोफेगस आता है, और आर का मतलब रेक्टम हो गया।
तो अपन ने ये कुछ ये पॉइंट बच रहे थे किडनी के बारे में, तो अपन आज इसके बारे में डील कर लिया। अपन जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, तो किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपना ये क्लास अपनी यहीं ख़त्म होती है। तो आपको बताना क्लास कैसी लगी है, और क्लास को आप लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, और कमेंट करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।